नेतन्याहू अपने आगे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने मना किया था कि कतर पर हमला ना किया जाए। जब उसके सामने ये प्लान रखा गया कि जैसे आपने ईरान में हमले को परफॉर्म किया था कि मोसाद के कुछ एजेंट्स जाते हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो भी वहाँ के लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, ईरान के लोगों को हलाक कर देते हैं, उस तरह का ऑपरेशन आप परफॉर्म करिए दोहा के अंदर। लेकिन मोसाद ने इस तरह करने से मना कर दिया और उसने कहा इस तरह करने से सारी अरब कंट्रीज हमारे खिलाफ हो जाएंगी और जो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं कतर के साथ वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कतर ही एक ऐसा देश है जो हमारे और हमास के बीच में डील करा रहा है ताकि हमारे हॉस्टेजेस वापस आ जाएं। लेकिन नेतन्याहू ने उनकी बात बिल्कुल न सुनी और अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर दे दिया कि जाओ और जाकर वहाँ पे हमला करो। दोस्तों, ये नेतन्याहू किसी की भी नहीं सुन रहा है। ये छुट्टे सांड की तरह जिधर बस मुंह उठाता है और चल पड़ता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की नहीं सुन रहा है, अपने मिनिस्टर्स की नहीं सुन रहा है, एक्स IDF चीफ की नहीं सुन रहा है। ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसके दिमाग में बस एक खन्नास बसा हुआ है कि मुझे किसी भी हालत में ग्रेटर इजराइल बनाना है। अब दोस्तों मैं बता दूं, IDF का इजरायली फौज का दावा है कि उन्होंने सीरिया में से 840 यूनिट के ईरान के कुद्स फोर्स के कुछ लड़ाकों को गिरफ्तार किया और उनको एलिमिनेट कर दिया। ईरान की तरफ से अभी इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई कंफर्मेशन आता है मैं वो रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। गाजा की न्यूज़ में मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2.5 लाख लोगों ने गाजा को छोड़ दिया। देखिए इसमें आगे क्या होता है। ये वैसे ही हो रहा है जैसा कि नेतन्याहू ने प्लान किया था। अब दोस्तों मैं आपको रशिया की न्यूज़ बता देता हूँ। रशिया ने यूक्रेन के एक और गांव पे कब्जा कर लिया है और आज के आज रशिया ने यूक्रेन पर 164 ड्रोन से अटैक किया। इससे पहले रशिया ने रिकॉर्ड बना दिया था, 840 ड्रोन्स से हमला किया था यूक्रेन के ऊपर। धीरे धीरे यूक्रेन में रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों देखिए यूक्रेन को कहाँ लाके फंसा दिया इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने, नाटो की जितनी भी कंट्रीज़ हैं। पहले तो उसको आगे बढ़ाया कि आप रशिया से वॉर करिए, हम आपके साथ हैं। जब फुल फ्लैश वॉर स्टार्ट हो गई तो वो बैकआउट कर गए। अब यूक्रेन के साथ कोई भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है कि हम यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन को पूरी तरह से रशिया के साथ वॉर में फंसा दिया है। जबकि रशिया यूक्रेन से वॉर नहीं करना चाहता था। क्या कहता था कि यूक्रेन हमारा पड़ोसी है और कितनी ही ज़मीनें रशिया ने यूक्रेन को दी थी। लेकिन जब इन लोग ने भड़काया उसको और नाटो की फोर्स को उतारने की बात हुई, तब रशिया ने कहा कि नाटो की फोर्स यूक्रेन में नहीं उतरेगी। और दोस्तों इसी बात पे जंग स्टार्ट हो गई। दोस्तों बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।